नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज भी 7 बजे 7 सवाल में हम बात करेंगे मध्य पूर्व में चल रहे महासंग्राम की। दरअसल इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में हिजबुल्लाह को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आईडीएफ के घातक अटैक से पूरे लेबनान में कोहराम मचा हुआ है। लेबनान के कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इजरायल की फौज हिजबुल्लाह को एक सेकंड भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। लिहाजा अब हिजबुल्लाह की तरफ से संघर्ष विराम की गुहार लगाई गई है। ऐसे में हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बिना शर्त सीजफायर की मांग के पीछे हिजबुल्लाह की क्या है रणनीति। तो आपको बता दें कि पहले हिजबुल्लाह जंग रोकने के लिए शर्त की मांग करता था, लेकिन आईडीएफ के लगातार हमलों ने हिजबुल्लाह के हौसले पर गहरी चोट की है। हिजबुल्लाह के गढ़ में ताबड़तोड़ अटैक, हमले के बाद चारों ओर तबाही का मंजर। आईडीएफ के हमलों ने तोड़ी हिजबुल्लाह की कमर। जबरदस्त नुकसान से घबराया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने की सीज फायर की अपील। पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ आईडीएफ ने जो मुहिम छेड़ी थी, उसकी तीव्रता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर खत्म करने के अभियान में इजरायली सेना हवाई के साथ साथ जमीनी हमलों को भी अंजाम दे रही है। ये इलाका इतना खतरनाक है, यहाँ कभी भी जो है बॉम्बार्डिंग हो सकती है, फाइटर जेट्स कभी भी यहाँ पर हॉवर कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन लगातार हमें सुनाई दे रहे हैं। अभी आपने जो एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी थी, वो दरअसल पीछे कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो धमाके में बहुत तेजी से धमाके सुनाई पड़े थे, 2 धमाके नबी यूनुस में सुनाई पड़े हैं, तो वहाँ पर मदद के लिए जा रही है। संभवतः वहाँ कैजुअल्टी हो सकती है। इजरायली सेना के हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के साथ साथ उनका पूरा लीडरशिप खत्म हो चुका है। 2000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हो चुके हैं। ऐसे में जंग के मोर्चे पर पिछड़ते हिजबुल्लाह ने अब सीज फायर की मांग की है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने मंगलवार को सीज फायर की मांग करते हुए कहा है कि इजरायल को घातक हमलों के बाद भी हिजबुल्लाह की ताकत बरकरार है। हालांकि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए लेबनान संसद अध्यक्ष नबीह बेरी की कोशिशों का समर्थन करता है। बिउनवानिह अल-असास वहुव वक़्फ़ इत्लाक़ अन्नार वअला कुल्लि हाल بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تناقش। ये पहली बार है कि जब हिजबुल्लाह ने सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है और गाजा में जंग को रोकने की शर्त नहीं रखी है। हिजबुल्लाह इससे पहले कहता रहा है कि वो इजरायल पर हमले तभी रोकेगा जब गाजा में सीज फायर होगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस बार ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। हिजबुल्लाह की इसी स्टैंड को लेकर अमेरिका उस पर तंज कस रहा है। Where have they been for a year? For a year, the world has been calling on Hezbollah to stop the attacks across the border into Israel. And for a year, Hezbollah said they would not do it unless there was a ceasefire in Gaza. And now that Hezbollah is on the back foot and is getting battered, suddenly they've changed their tune. हिजबुल्लाह की इस अपील को लेकर अभी तक इजरायल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने लेबनान के लोगों के लिए एक संदेश जारी करते हुए कहा है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हिजबुल्लाह का साथ छोड़ दें। This is a message to the people of Lebanon. I know you want a better future for your children. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. हिजबुल्लाह के प्रस्ताव पर अमेरिका ने कहा है कि इस मसले पर उसके सभी स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है। हिजबुल्लाह की सीज फायर की अपील ये बता रही है कि इजरायल के साथ जंग में वो फिलहाल बैकफुट पर है, लेकिन इसके बाद भी वो आईडीएफ का मुकाबला करने से पीछे नहीं हट रहा है। बेरूत से अशरफ बानी के साथ इजरायल के हाइफा से गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे। लेबनान धुआं धुआं है। ध्वस्त हो चुकी इमारतें और बर्बाद हो चुकी गाड़ियां पूरे लेबनान में तबाही की गवाही दे रही है। इजरायल का लेबनान में ऑपरेशन जारी है। हवाई और जमीनी हमले से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल के हमले का क्या हो रहा है असर। तो आपको बता दें कि अब तक दक्षिण लेबनान में जमीन के अंदर बनाए गए सुरंगों के नेटवर्क से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर रॉकेट दागते थे, लेकिन अब आईडीएफ सुरंगों के इन नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है।
लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। बेरूत समेत लेबनान के हर उस इलाके पर बम बरसाए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छुपे होने की सूचना इसराइल को मिल रही है। मैं इस समय बेरूत के साउथ सबर्बन में हूं और मैं जहां पर खड़ा हूं ये हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर का घर था जो इजरायली एयर हमले में इसको नेस्तोनाबूद कर दिया गया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ विध्वंस की तस्वीर है। एयर स्ट्राइक के बाद इस यहाँ के सारे लोग जा चुके हैं, जो भी बचा खुचा सामान था जरूरी उसको लेकर के। हवाई हमलों के साथ साथ हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ जमीनी हमलों को भी अंजाम दे रहा है। आईडीएफ की अलग अलग डिवीजन लेबनान के अंदर तेजी से दाखिल हो रही हैं। इजराइल की सेना के कई जवानों ने अब दक्षिणी लेबनान में प्रवेश कर पहले वो शैलो रेड्स कर रहे थे, यानी कुछ दूरी तक जाते, वहां हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त करते और फिर लौट आते। लेकिन उसके बाद अब और भीतर उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उत्तरी इजराइल से सटी जितनी भी लेबनान की दक्षिणी लेबनान की सीमा है उसे पूरी तरह से हिजबुल्लाह मुक्त करने की रणनीति के तहत यहाँ की सेना की उत्तरी कमान अभी आगे बढ़ रही है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में बने सुरंग के इस नेटवर्क को आईडीएफ ने ध्वस्त किया है। इस खतरनाक सुरंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कमांड सेंटर बना रखा था, जहां हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी मौजूद था। इस सुरंग का एक सिरा इसराइल में भी मौजूद था, लेकिन आईडीएफ ने हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के इस सेंटर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों से हिजबुल्लाह बैकफुट पर आ गया है, लेकिन हार उसने अभी तक नहीं मानी है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से आज भी बड़ी संख्या में रॉकेट इजराइल के हाइफा शहर में दागे गए। आईडीएफ ने दावा किया कि वो हर दिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों का बड़ी संख्या में सफाया कर रहा है, मगर इन हमलों के बाद भी हिजबुल्लाह इसराइल के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि फिलहाल लेबनान के मोर्चे पर जंग थमने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसराइल के हाइफा से गौरव सावंत, लेबनान के बेरूत से अशरफ वानी और दक्षिणी लेबनान से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेबनान में जंग ने जनजीवन तहस नहस करके रख दिया है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित इलाकों का रुख कर रहे हैं। युद्ध की त्रासदी से जूझ रहे आम नागरिकों ने सर छुपाने के लिए लेबनान के एक ऐसे सेंटर का रुख किया है जो कभी विदेशी सैलानियों से गुलजार रहता था। ऐसे में इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है, लेबनान का सबसे बड़ा नाइट क्लब क्यों बन गया है रिफ्यूजी सेंटर? आपको बता दें, कभी लेबनान की संपन्नता का प्रतीक रहा नाइट क्लब स्काई बार अब कैसे रिफ्यूजी सेंटर में बदल गया है, दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। लेबनान की राजधानी बेरूत में मेरे पीछे ये काली जो बहुत बड़ी इमारत है, ये न सिर्फ लेबनान का बल्कि पूरी खाड़ी का सबसे महंगा और सबसे मशहूर नाइट क्लब स्काई बार के नाम से मशहूर है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस बार में ना ही कोई ग्राहक आ रहा है और ना ही कोई पर्यटक। जब पिछले कुछ दिनों के दौरान जंग में तेजी आई है लेबनान में और खासतौर से दक्षिणी लेबनान में जिस अंदाज से हमले बढ़े, अब ये सबसे आलीशान और सबसे महंगा नाइट क्लब जो है शरणार्थियों से भरा पड़ा है। जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला है, जो एक ज़माने में गुलजार हुआ करता था पर्यटकों से और पर्यटकों की आवाजाही से, और सबसे महंगे क्लबों में न सिर्फ खाड़ी में बल्कि दुनिया में ये क्लब माना जाता है। इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह बैकफुट पर है, लेकिन लेबनान पर से उसका प्रभाव खत्म हो गया है या उसने अपने घुटने इजरायली फौज के आगे टेक दिए हैं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल के शहरों पर लगातार हमला कर रहा है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, खत्म नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बेरूत में मौजूद हमारे संवाददाता अशरफ वानी। हिजबुल्लाह को कई सारे लोग आंकने और समझने में बहुत गलती कर रहे हैं। हिजबुल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी सेना है, जहां तक कि लेबनान को चलाने वाली यहाँ की सेना नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ही है। हिजबुल्लाह ने 2006 में
इजराइल को दक्षिणी लेबनान छोड़ने पर मजबूर किया था और उसके बाद उन्हें चुनौतियां इजराइल की पता थी। उस हिसाब से उन्होंने हिजबुल्लाह को बनाया और आगे बढ़ा दिया। करीब 80,000 की तादाद आंकी जाती है हिजबुल्लाह में लड़ाकों की, जबकि हिजबुल्लाह का दावा है कि उससे ज्यादा 1 लाख से भी ज्यादा उनके पास लड़ाकू है। और दूसरी तरफ यदि हम उनके प्रशिक्षण की बात करें तो गुरेला वारफेयर और पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए उनको विशेष तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो रिटायर्ड कमांडर होते हैं वो प्रशिक्षित करते हैं। उनके पास वो सभी हथियार हैं जो ईरान के पास हैं, चाहे आप मिड रेंज या शॉर्ट रेंज मिसाइल की बात करें वो करें, और उन्होंने वो दर्शा भी दिया। 3 साल पहले सीरिया में छिड़े गृह युद्ध से परेशान लाखों लोग बेहतर जिंदगी की आस में लेबनान में दाखिल हुए थे, लेकिन 3 साल में ही उनकी चैन पाने की आस खाक में बदल गई। जंग के जोखिम के से जूझते लेबनान में लाखों की आबादी अब अपना घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर हो गई है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग में क्यों पलायन को मजबूर हुए लाखों नागरिक। आपको बता दें, लेबनान में रह रहे लाखों नागरिक एक बार फिर से असुरक्षित सीरिया में लौटने को बाध्य हो रहे हैं और लेबनान सीरिया बॉर्डर पर बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी नजर आ रही है। Why are you going to Syria or Iraq? Because in the Lebanon is danger. My village it's not safe. लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर लगी ये लंबी कतार उन लोगों की है जो युद्ध की वजह से अपना घर परिवार छोड़कर पड़ोसी मुल्क सीरिया में पनाह लेने जा रही हैं। तस्वीर केवल आज की नहीं है ये, बल्कि जंग के दौरान यहाँ से रोजाना हजारों लोग लेबनान से सीरिया की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्या मासूम, क्या महिलाएं, सब अपना घर परिवार छोड़कर सुरक्षित रहने की आस में दूसरे देश की ओर निकल रहे हैं। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध ने लाखों लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया है। इजरायली हमले के बाद लेबनान के दक्षिण बेरूत इलाके में स्थानीय लोग और सीरियाई नागरिक भूमध्य सागर के किनारे तंबुओं और शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं, तो हजारों लोग सीरिया और इराक की तरफ पलायन कर रहे हैं। एक ऐसा संघर्ष जिसके चलते लेबनान के लाखों लोगों पर असर पड़ा है। भगदड़ की स्थिति है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, किल्लतें हैं फ्यूल की, यहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच रही है। तो अब वो लोग डर के मारे, जिन्हें लगता है कि अब लेबनान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, वो मुल्क छोड़ करके भाग रहे हैं। जंग में किसी के हिस्से जीत आती है तो किसी के हिस्से तबाही और मायूसी, लेकिन जंग की त्रासदी में बेकसूरों के हिस्से केवल दर्द आता है। और ये ही दर्द इस 8 साल की मासूम सुरैया का है, जो लेबनान छोड़कर सीरिया की ओर पलायन करने के लिए मजबूर है। My village it's not safe and I go to Iraq or Syria to be safe. Are you going to miss your and friends and family there? I miss my grandma. लेबनान को तेजी से छोड़ लोग इस आशंका से खौफ में हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उनके पास देश छोड़ने का मौका भी नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक अब तक करीब लाखों लोग सीरिया में शरण ले चुके हैं। सीरिया का रुख कर रहे इन लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ही गृह युद्ध की वजह से सीरिया से भागकर लेबनान में शरण ली थी, लेकिन अब मजबूरी है कि जिस देश को छोड़कर वो यहाँ आए थे अब उन्हें वहीं का रुख करना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग हैं जो जान बचाकर खौफ के कारण लेबनान छोड़ करके जा रहे हैं। लेबनान में बड़ी संख्या में सीरिया के लोग भी रहते हैं जो सीरियन कहलाते हैं, और अब वो भी दरअसल ये इलाका छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि खतरा उनकी जान पर है। ज्यादातर लोग ये जो बड़े गैलन देख रहे हैं वो फ्यूल लेकर के जा रहे हैं। पलायन कर रहे इन लोगों के लिए सुरक्षित तो सीरिया भी नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ हालात बदले हैं और न ही वहाँ पर इजरायली हवाई हमले का खौफ खत्म हुआ है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग सीरिया का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि लेबनान का हाल भी गाजा जैसा ना हो जाए। लेबनान सीरिया बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इजरायल पर हमास, हिजबुल्ला और हूती का लगातार हमला हो रहा है। कुछ दिनों पहले तो ईरान ने भी कई मिसाइल इजरायल पर दागे थे। ऐसे में इजरायल अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि दुश्मनों के हमलों से अपने नागरिकों की सुरक्षा इजरायल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इजरायल ने जमीन के अंदर कमांड सेंटर बनाए हैं, जहां से वो न केवल हिजबुल्ला, हमास के हमलों की निगरानी कर रहा है, बल्कि समय पर चेतावनी देकर नागरिकों की सुरक्षा भी कर रहा है। ऐसे में एक सेंटर से देखिए हमारे संवाददाता गौरव सावंत की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हाइफा के मेयर के दफ्तर में ये एक अंडरग्राउंड इमरजेंसी कॉल सेंटर है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ 24/7 जब से हिजबुल्ला के रॉकेट इस पूरे क्षेत्र में आने लगे हैं, तो अगर आप देखिए यहाँ पर यहाँ की भाषा में, चलो यहाँ की भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, अरबिक में, फारसी में, अलग अलग भाषाओं में जितने भी फोन कॉल आते हैं, किसी को डर लग रहा है, किसी के घर के आसपास बम फटा है, कुछ किसी ने देखा है जो सस्पिशियस है, वो यहाँ फोन करके लगातार बता सकते हैं। मैसेज उसी समय नोटिस किया जाता है, लिखा जाता है और सीधे मेयर को सारी जानकारी दी जाती है। और जब से हिजबुल्ला के रॉकेट फट रहे हैं, अगर कोई कुछ भी सस्पिशियस देखता है तो इस अंडरग्राउंड कॉल सेंटर में वो जानकारी सबसे पहले आ जाती है। ये जमीन से 3 तले नीचे बनाया गया है कि अगर बाहर विस्फोट भी होता रहे, यहाँ इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान के हमले के बाद इजरायल में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बात की चर्चा हो रही है कि ईरान के खिलाफ किस तरह से ऐसा बदला लिया जाए जिससे उसको हमले की भारी कीमत चुकानी पड़े। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इजरायल के संभावित हमले को लेकर क्या है ईरान का प्लान, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में बता रहे हैं लेबनान के बेरूत में मौजूद हमारे संवाददाता अशरफ वानी। 3 दिन से ये कयास चल रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है इजराइल ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल स्ट्राइक सबसे बड़ी हुई थी, 200 मिसाइल जो है वो दागे गए थे इजराइल पर। उसके बाद ये अटकलें हैं कि कब और कहां पर इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल को आगाह किया है कि यदि कोई हमला ईरान पे होता है तो उसका जवाब बहुत खतरनाक होगा और उस जवाब में बहुत जो है इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।